हे दिस इज नवदीप सिंह। आज हम शुरू करने जाने परसमन सब ग्रुप। परसमन सब ग्रुप से पहले इसकी थ्योरम थी, थ्योरम मैंने करवा दी है, पिछली वीडियो में चेक कर लेना, इवेंट में इसकी लिंक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ परिभाषा है, परिभाषा के बाद इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। परसमन उसमें होता क्या वास्तव में, मान लेते हैं जी एक क्या है, समूह है। जी क्या है, समूह है। एच इसका क्या है, सब ग्रुप है, उपसमूह है। तो यह इसका नॉर्मल सब ग्रुप कौन कहलाएगा। प्रत्येक सबग्रुप के लिए, प्रत्येक समूह के लिए एच ए नॉट इक्वल टू ए एच होता है। किसके लिए बराबर होता है, ये सिर्फ एच ए इक्वल टू ए एच किसके बराबर होता है, जब यह क्या होता है, आबेली होता है। जब यह कहता है आबेली होता है तो एच ए बराबर क्या होता है, ए एच होता है। परंतु यह प्रति आबेली है, जी क्या है, प्रति आबेली है, फिर भी एच ए बराबर किसके है, ए एच के बराबर है, तब यह एच क्या कहलाता है, नॉर्मल सबग्रुप, परसमन सबग्रुप कहलाता है। परिभाषा क्या है इसकी, यदि एच जी का कोई उपसमूह है, एच जी का नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा यदि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक जी के प्रत्येक अवयव के लिए एच बिलोंग्स टू एच इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से होना चाहिए, एच में से होना चाहिए। व्यापक परिभाषा है ये, शॉर्ट में मतलब किस प्रकार नॉर्मल सबग्रुप कहलाता है। व्यापक परिभाषा कहीं पर भी परिभाषा कुछ ये रहेगी और इसी के थ्रू अपने थ्योरम सिद्ध की थी और इसी के अनुसार ही अपने को एग्जाम्पल सिद्ध करने हैं। कोई भी एग्जाम्पल में अगर आपको कहा जाता है कि एच को सिद्ध कीजिए कि नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमें क्या सिद्ध करना होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू किसमें सिद्ध करना होगा, एच में सिद्ध करना होगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन क्या है, लेट जी बी, जी एक ग्रुप है, एच इसका क्या है, सब ग्रुप है, किस प्रकार है, जनरेटेड किस प्रकार है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई भी किसमें से है, जी में से है। तो हमें सिद्ध करना है कि एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, जी बिलोंग्स टू फॉर ऑल, जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना होगा कि जी एच जी इनवर्स किसमें से है, एच में विद्यमान है। हमें क्या करें, इसमें से है, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे जी एच इनवर्स इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, एक चीज ऐड कर देंगे, जी इनवर्स एच इनवर्स एच। ठीक है, क्योंकि साइंस है तो इसको अलग से लिख लेंगे, जी एच जी इनवर्स एच को अलग लिख लेंगे। अब हमें पता है कि एक्स इनवर्स का इनवर्स, प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या होता है, वह स्वयं होता है। तो यहाँ पर कहेगा, इसको क्या लिखेंगे, जी इनवर्स का इनवर्स, प्रतिलोम का प्रतिलोम, एच का प्रतिलोम का प्रतिलोम, इसको बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे, एच इनवर्स और एच। अब हम देखेंगे जी इनवर्स की बात करते हैं। जी इनवर्स को क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं, मान लेते हैं जी इनवर्स बराबर क्या एक्स है और एच इनवर्स बराबर क्या है, वाई है। तो जी एच जी इनवर्स क्या आएगा, हमारे पास क्या लिखा जाएगा, इसको पूरे एलिमेंट को क्या लिखेंगे, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, और एक इसमें से आएगा एक्स और वाई, और यहाँ पर क्या है, एच है। ये पूरा किसमें से होगा, एच में से होगा, क्योंकि एच किस प्रकार जनरेटर है, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स और एक्स वाई इनवर्स है। तो ये पूरा का पूरा किसमें से होगा, एच में से होगा, और ये एच इसमें से है, एच किसमें से है, एच में से है, और ये भी एच में से है, और दोनों की संक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है, इसलिए ये भी किसमें से होगा, एच में से होगा। इसका अर्थ जी एच इनवर्स किसमें से है, एच में से है, अर्थात एच जी का क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। नेक्स्ट, इफ एच जी सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट किस प्रकार है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तो हमें सिद्ध करना है एच जी का क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। अब देखते हैं, वही सिद्ध करेंगे, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा, जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से है, एच में से है। तो यह क्या होगा, इसका नॉर्मल सबग्रुप होगा। पहले देखते हैं, जी बिलोंग्स टू जी में से है, तो जी इनवर्स किसमें से होगा, जी में से होगा, तो मुसीबत है। तो जी इनवर्स की घात ये किसमें से होगी, ये जी में से एच में से होगी, क्योंकि एक्स के प्रत्येक अवयव के लिए, जी के प्रत्येक अवयव के लिए एच में क्या विद्यमान है, एक्स स्क्वायर। तो ये किसमें से होगा, एच में विद्यमान होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, जी रेज टू -2 बिलोंग्स टू किसमें से है, एच में से है। एच किसमें से है, एच में से है, तो एच इनवर्स भी किसमें से होगा, एच में से होगा। एच इनवर्स एच में से है, दोनों एच में से है, एच में से की रस क्योंकि सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, एच इनवर्स जी -2 बिलोंग टू एच। अब हमें पता है जी किस में से है, जी में से है,
तथा एच किस में से है, एच में से है, और जी एच किस में से होगा, जी में से होगा। तो ये भी तो जी का ही होगा, जी में से क्या वर्त होती है, किस में आ गया, जी एच किस में से है, जी में से है। और अगर इसको वर्ग कर दिया जाए जी एच का स्क्वायर, तो किस में से होगा, एच में से होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू जी है तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू किस में से, एक्स। तो ये समीकरण होगी 2। समीकरण 1 और 2 को लेते हैं साथ में, क्योंकि दोनों ही एच में है और इनका अगर संक्रिया सवर्त है, एच में संक्रिया सवर्त होती है, तो दोनों का संक्रिया लगाइए तो वो किस में आएगी, एच में ही आएगी, यानी ये किस में से है, एच में से। अब इसको लेके चलते हैं, इसको लिखते हैं जी एच और एच इनवर्स लिखते हैं, फिर G-2 को लिखते हैं जी इनवर्स, ठीक। जी इनवर्स, अब एच इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हमें पता है एच इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जी इनवर्स, फिर हमारे पास जी इनवर्स, ये किसमें से चल रहा है, एच में चल रहा है। अब जी इनवर्स फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, जी का प्रतिलोम है, तो क्या लिखा है, जी इनवर्स किस में से आ गया, एच में से आ गया। सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया, जी एच इनवर्स किस में से है, एच में से। इसका अर्थ क्या हो गया, एच जी का क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। प्रत्येक प्रश्न में आपको इसी प्रकार प्रूफ करना है, आपको प्रत्येक जी के प्रत्येक अवयव लेना है और एच में से कोई एक अवयव लेना है और निश्चित करना है कि जी इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, एच में से है। यदि ऐसा विद्यमान हो जाता है तो वह इसका करता है नॉर्मल सबग्रुप, जैसा कि अपने परिभाषा में देखा था। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है, के भी जी का नॉर्मल सबग्रुप है। किस पर क्या है कि एच इंटरसेक्शन क्या है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है और हमें सिर्फ क्या करना है, एच के इक्वल टू क्या है, के एच है। यहाँ एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और के बिलोंग्स टू किस में से है, के में से है। हल करते हैं इसको। अब हमें पता है कि एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है। अब हमें कभी लेते हैं एच बिलोंग्स टू एच और के बिलोंग्स टू के बिलोंग्स टू जी। एच इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से होगा, एच में से होगा। एच बिलोंग्स टू एच में से है और के बिलोंग्स टू एच में से, और ये इसका क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है। तो नॉर्मल सबग्रुप भी क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और एच इसमें से भी है तो इसका अगर संख्या लगाइए समर्थ होगी संख्या, तो एच इनवर्स के इनवर्स भी किसी में से होगा, एच में से होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से है, एच में से है। अब उस तरफ चलते हैं दूसरे, यानी इस पर के नॉर्मल सबग्रुप है किसका, जी का। अब हम के लेते हैं, के बिलोंग्स टू किसमें से लेते हैं, के में से, और एच बिलोंग्स टू किसमें से लेते हैं, एच में से। एच बिलोंग्स टू एच में से, तो एच बिलोंग्स टू किसमें से होगा, जी में से भी होगा। अब के इनवर्स किसमें से होगा, के इनवर्स के में से होगा हमारे पास, तब बिलोंग टू के, बिलोंग टू के में से है, एच इनवर्स। अब के किसमें से है, के में से, तो के इनवर्स भी किसमें से होगा, के में से होगा, क्योंकि सबग्रुप है इसका। एच इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से होगा, के में से होगा। यानी एच इनवर्स के इनवर्स बिलोंग्स टू एच में से भी है, और एच इनवर्स के इनवर्स किसमें से है, के में से भी है। यानी दोनों ही क्या है, उपनिष्ठ हैं। एच इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें हो गया, एच इंटरसेक्शन के। परंतु यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, एच इंटरसेक्शन के क्या दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट है। यानी हमारे पास क्या होगा, एच इनवर्स के इनवर्स हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यानी एच के क्या लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे, के एच इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका अर्थ क्या हो गया, एच के बराबर के एच, जो कि हमें सिद्ध करना, एच के बराबर के एच। दोबारा देख लेते हैं इसको। इफ एच इज नॉर्मल सबग्रुप, के इज नॉर्मल सबग्रुप सच दैट एच इंटरसेक्शन के हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमें सिद्ध करना है कि एच के इक्वल टू क्या है, के एच है। एच बिलोंग्स टू एच में से, के बिलोंग्स टू भी के में से है। तो एच इसका नॉर्मल सबग्रुप है, एच किस में से है, एच में से है। तो एच इनवर्स भी किस में से होगा, एच में से होगा। के बिलोंग्स टू के में से है, तो के बिलोंग्स टू किस में होगा, जी में से होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल सबग्रुप है। नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है, इसका सबसेट भी होता है। तो के किस में से होगा, जी में से होगा। अतः इसके लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्योंकि नॉर्मल सबग्रुप है, नॉर्मल सबग्रुप की परिभाषा क्या थी, एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एच। एच किस में से लिया जाता है, एच में से, और एक्स किस में से लिया जाता है, जी में से। तो एच इनवर्स किस में से, एच में से है, और के किस में से, जी में से। इस प्रकार लिख दिया।
अब H किस में से, H में से है, तो दोनों की संख्या से वर्त है, तो H में से होगा। H के H इनवर्स बिलोंग्स टू H में से आ गया, ये होगी समीकरण 1। दूसरी तरफ देखें, बिल्कुल इसी प्रकार से किया, K बिलोंग्स टू K, H बिलोंग्स टू H, तो इसके लिए नॉर्मल सबग्रुप H के H इनवर्स बिलोंग्स टू K लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इसमें से H ऐड कर दिया, K इनवर्स ऐड कर दिया, क्योंकि संख्या से वर्त है, बिलोंग्स टू K में से, दोनों में ही है, उभयनिष्ठ है, एक इसमें से H इंटरसेक्शन K में से है, परंतु में H इंटरसेक्शन K दिया गया, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, बराबर P होगा। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आता है, H के इनवर्स बराबर क्या आता है, K इनवर्स H इनवर्स होता है, H के बराबर क्या होगा हमारे पास, KH हो गया, अर्थात H नॉर्मल सबग्रुप है, K भी नॉर्मल सबग्रुप है, इस प्रकार आइडेंटिटी एलिमेंट उभयनिष्ठ है, हमारे पास H के बराबर क्या होगा, KH होगा। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि यदि H फाइनाइट सेट है, यानी फाइनाइट ऑर्डर का परिमित ऑर्डर है इसका, G का सबग्रुप है, एक ही सबग्रुप है, एकमात्र सबग्रुप है, तो हमें सिद्ध करना है कि यह इसका क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा। मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ H क्या मान लेते हैं, M है, ऑर्डर ऑफ H क्या मान लिया, M है। हमें पता है कि X इनवर्स क्या होता है, G का नॉर्मल सबग्रुप होता है, G का सबग्रुप है, और H क्या है, फाइनाइट है, तो H को किस प्रकार लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसमें H1 H2 और कहां तक आएंगे, M है तो HM। अब हमें क्या याद करना है, X इनवर्स, अब X इनवर्स याद करेंगे, क्या आएगा इसमें, H1 X इनवर्स और H2 X इनवर्स, और कहां तक जाएंगे, HM X इनवर्स, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सबग्रुप है, इसमें कोई भी अवयव क्या आएगा, दोबारा नहीं आएगा, यानी सभी अवयव क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इसके भी सभी अवयव क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मान लेते हैं एक उदाहरण दीजिए, HI X इनवर्स और XJ X इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HI इक्वल टू X, यानी का संबंध एक से एक के साथ ही है, यानी जितने इसमें अवयव होंगे उतने ही क्या होंगे, फिर इसमें अवयव होंगे, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर H के बराबर हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ H किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ X इनवर्स के बराबर है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, यही इसका क्या है, ये नॉर्मल सबग्रुप है, यही इसका क्या है, एकमात्र नॉर्मल सबग्रुप है। यदि एक सबग्रुप है तो यह इसका क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप ही होगा। आंसर है लेट H इज सबग्रुप ऑफ G, N इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। हमें सिद्ध करना है कि N क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है किसका, HN का। इस प्रकार से करेंगे, E बिलोंग्स टू H में से है, तो इसका सबग्रुप है, तो E आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसमें समझ सी बात है। और मान लेते हैं N बिलोंग्स टू किसमें से, N में से, फिर चर्चा है, तो क्या लिखेंगे, EN, N बराबर क्या आएगा, EN बिलोंग्स टू किसमें से, ये किसमें से है, H, और ये किसमें से, N में से, तो इसका अर्थ क्या हो गया, HN में से है, अर्थात इसका क्या हो गया, N क्या है, सबसेट है या इसके बराबर है HN के, यानी इसका क्या है, सब ग्रुप तो हो गया ही। अब हमें प्रूफ करना है कि यह इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, मेन पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है HN का, तो हमें इसके लिए क्या सिद्ध करना होगा, इसमें से कोई भी लेते हैं, इसे मान लेते हैं H और N है, और इसमें से क्या मान लेते हैं, N, N1 मान लो या N मान लेते हैं, N मान लेते हैं, N क्या है, N, HN इनवर्स बिलोंग टू किसमें सिद्ध करना है, N में से सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए हम सिद्ध करते हैं HN, इसको क्या लिखेंगे, इसका N मान मान लेते हैं, N बिलोंग्स टू N, इसको N मान लिख दिया मैंने, इसको क्या लिखेंगे, N इनवर्स H इनवर्स, N इनवर्स H इनवर्स, ये किसमें से होना चाहिए, N में से होना चाहिए, N में से होना चाहिए, इसे करना है। अब हम इतना लेके चलते हैं, N बिलोंग्स टू किसमें से है, N में से है, और N इनवर्स भी किसमें से होगा, फिर N में से होगा, और 176 मानना पड़े, N1 बिलोंग्स टू किसमें से है, N में से, N1 N इनवर्स किसमें से होगा, N में से होगा, ये पूरा एक अवयव मान लेते हैं, पूरा का पूरा। अब H किसमें से मान लेते हैं, H बिलोंग्स टू किसमें से, H में से है, तो H किसमें से होगा, G में से भी होगा, H किसमें होगा, G में भी होगा,
एन क्या है इसका नॉर्मल समरूप है, तो नॉर्मल समरूप की परिभाषा क्या लिखते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू किसमें चल सकता है एच, यहाँ पर एन में चल जाएगा, इसकी परिभाषा है। एक्स की एच हो गया और यहाँ पर एच के स्थान पर ये पूरा एक अवयव होगा एन एन वन एन इनवर्स, क्या लिखेंगे एच एन एन वन एन इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू किसी में से है एन में से, क्योंकि एन इसका नॉर्मल समरूप है। अब हम इसको आगे लिखें तो क्या लिखा जाएगा एच एन 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 इनवर्स एच इनवर्स किस में से है एन में से, इसे हम लाइन एच एन एन वन एन इनवर्स एच इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू एन में से है, तो इसको अलग अलग लिखा जाए एच एन इनवर्स एच इनवर्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी ये जी में से कोई एच एन में से कोई एक एक्स और ये किस में से है एच यानी एन में से है, और ये फिर एच एन में से एक है एक्स, ये किस में से आना चाहिए एन में से आना चाहिए, जो कि एन में आ रहा है, अर्थात एन क्या है एच एन का क्या है नॉर्मल समरूप है। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल दी मैथ।